राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। उदयपुर संभाग में बदल रहा है सियासी पैटर्न। मेवाड़ के क्षत्रपों का अब सियासत में दबदबा नहीं। बीटीपी और बाप पार्टी ने कांग्रेस भाजपा की जड़ें हिलाई। उदयपुर डिवीजन में सियासी पैटर्न बदल रहा है। अब वो दिन नहीं रहे जब मेवाड़ की सीटें ही तय करती थी कि राज्य में सत्ता किस दल की बनने वाली है। भाजपा और कांग्रेस ने मेवाड़ के दम पर सत्ता तो हासिल की, लेकिन अन्य संभागों के मुकाबले यहाँ विकास की गंगा नहीं बह सकी। मेवाड़ के क्षत्रपों का भी राज्य की सियासत में कोई दबदबा नहीं बचा। खास बात यह है कि अब यहाँ बागी, बीटीपी और बाप पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस की जड़ें हिला दी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वागड़ की 11 सीटों में ज्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय व चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। इसलिए परिणाम तक पहुंचना भी मुश्किल है। उदयपुर जिले में वर्ष 2018 में कांग्रेस ने जीती थी 2 सीटें, बाकी पर हुआ था बीजेपी का कब्जा। इस बार बदलाव की उम्मीद। उदयपुर जिले की 8 सीटों में से पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटें ही जीती थी, बाकी पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार इसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में खेरवाड़ा, सलमपुर, गोगुंदा, झाडोल में बीटीपी व बाप के प्रत्याशियों ने दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। इसी तरह वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस, जनता सेना और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। मामले में आरएलपी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह बीजेपी व कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। बात चित्तौड़गढ़ जिले की करें तो वहां शहरी सीट पर भी बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह ने गणित बिगाड़ दी है। यहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भीलवाड़ा शहर में बीजेपी के प्रत्याशी विट्ठल के खिलाफ बागी अशोक कोठारी को संघ व अग्रिम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। शाहपुरा से भाजपा के विधायक कैलाश मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी व कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। राजसमंद में भी कुंभलगढ़ सीट पर एक निर्दलीय ने बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। यहाँ दीप्ति किरण माहेश्वरी जबरदस्त संकट में फंसी है। उनके टिकट का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही जबरदस्त विरोध किया था। वही कार्यकर्ता अब दीप्ति माहेश्वरी को चुनाव हराने के लिए कमर कस चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बाहरी उम्मीदवारों के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं को कभी महत्व नहीं मिलेगा। वागड़ में हुआ चतुष्कोणीय मुकाबला। बीटीपी और बाप ने दी दमदार टक्कर, भाजपा और कांग्रेस को दी टक्कर। अब बात वागड़ की करें तो यहाँ बागीदौरा सीट से कांग्रेस के दिग्गज महेंद्र जीत सिंह मालविया, बांसवाड़ा से मालविया के समधी धन सिंह रावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वागड़ क्षेत्र की कुल 11 सीटों में ज्यादातर जगहों पर भाजपा व कांग्रेस के सामने आदिवासी पार्टी बीटीपी व बाप टक्कर दे रही है। इसी कारण कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला बन गया है। सत्ता बनाने वाले मेवाड़ के आंकड़े देखें तो सन 1998 में यहाँ 30 में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2003 में 30 में से 23 सीटें भाजपा को मिली और भाजपा की सरकार बनी। साल 2008 में यहाँ 28 में से कांग्रेस को 20 सीटें मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई। साल 2013 में 28 में से भाजपा को 25 सीटें मिली और सरकार भाजपा ने बनाई। पिछले चुनाव में यह रिवाज टूट गया। यहाँ 28 में से बीजेपी को 15, कांग्रेस को 11 तो अन्य को 3 सीटें मिली थी और सरकार कांग्रेस की बनी। बहरहाल इस बार कांग्रेस ने मेवाड़ पर ज्यादा फोकस किया है। खासखबर.com के लिए उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।